और यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेता है, ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 60 आना चाहिए था, वो एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा था, 120 आ रहा था। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आज की क्लास में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऐसा टॉपिक है जो आगे जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप देखोगे कि हर एक के पास क्या होती है, हाइड्रोजन, और वहां पर कुछ कंडीशंस को फॉलो करके वो कंपाउंड क्या कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है। बेशक से ये चैप्टर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन इस पूरे लेक्चर का मजा आपको कहाँ पे आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम इसको खत्म कर देंगे आप इंपॉर्टेंट समझ जाओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम 30 मिनट में पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, कितना स्ट्रांग होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है, और साथ में ये भी देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है, उसके एप्लीकेशन क्या है, वो कैसे आया, और आगे जाके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड आखिरकार क्या होता है? जब भी मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, इसका मतलब आपका एक कंपोनेंट फिक्स हो गया। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं आएगा जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब बस ये डिफाइन करना है कि वो हाइड्रोजन कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, किसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए, और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज योर वीक बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज योर वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कितने किलो जूल होती है भाई? आपको वहां पर बताया था कितना है, 2 to 8। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होती है, 8 to 42 किलो जूल पर। ये भी हमारे पास कैसी होती है भाई? दिस इज ऑल्सो इंटरमोलिकुलर फोर्स। दिस इज ऑल्सो योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये भी कैसे? इंटरमोलिकुलर, मतलब हमारे नॉर्मल जो आयनिक कोवलेंट उन सबसे क्या होगी, वीक होगी। क्लियर है? चल पढ़ते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ कोवलेंटेड बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ एन वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या ओरिएंटेशन है? ये आपके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक कंपाउंड जो हाइड्रोजन से बना। मतलब आपके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, कोवलेंटेड बॉन्डेड होना चाहिए। हाइड्रोजन और एक एलिमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड। ये जो एलिमेंट है ये कैसा होना चाहिए, दिस कैन ओनली बी फॉर्म, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये जो है ये फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा किससे, सेकंड आपका एटम। वो सेकंड एटम भी कैसा होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दैट इज ऑल्सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल? आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कितनी एनर्जी रखता है भाई, 200 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी रखता है। ये कितनी एनर्जी रख रहा है, 8 to 42 किलो जूल पर मोल के आसपास ये एनर्जी रख रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं मार्क कर दूं कि दिस इज योर एक्स बॉन्ड एंड दिस इज योर वाई बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी का क्या ट्रेंड हो जाएगा बच्चे, एक्स बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू वाई बॉन्ड। उसी तरीके से बॉन्ड लेंथ बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, वाई की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा एज कंपेयर टू एक्स। समझ में आया बच्चे? आपके पास समझ में आया? आपको समझ में आया कि आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव? उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या फिर 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे आपके पास 3 ही एटम है। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कभी कभी क्लोरीन भी करता है, पर क्लोरीन कब करेगा, जब आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का। आपके पास पानी पानी प्रेजेंट है, ये रहा आपके पास H, किससे बॉन्ड बना के बैठा है, ऑक्सीजन से। ये फिर किससे बना रहा है, एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको डिटेल में समझेंगे, बस आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आ जाओ।
मेन कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एलिमेंट पे डिपेंड करती है। पर कैसे कैसे, आपके पास दो एलिमेंट है, एक यहाँ पर ए है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किससे, बी से। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज बना के रखेगा, और ये क्या करेगा, उसी से अपोजिट थोड़ा सा बढ़िया एकदम पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अगर ये बढ़िया पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो बाहर कोई भी एटम घूम रहा होगा, वो क्या करेगा, इससे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा और पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन करने लगेगा। अब देखो ऑलरेडी अपना हाइड्रोजन सारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर चुका है, अपना सारा नेगेटिव चार्ज जितना पॉसिबल हो सकता है किसको दे चुका है, हमारे ए को दे चुका है। तो अगर यहाँ पर बी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हुई, दिस शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दिस शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। पर 3 से ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकता, 3 तक ही होना चाहिए। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, हमें ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए और ये कैसा चाहिए, लेस, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या कर चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच चुका है। अब इसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे तो ये पागल हो जाएगा, ये फिर बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन देखो इस तरीके से आएगा, आपके पास 4 बॉन्ड बना के देगा वो, O का H बॉन्ड बनाएगा O के साथ, फिर से दे दिया आपको O का बॉन्ड बनाएगा H N के साथ, तीसरा आपको दे देगा कि बन रहा है N और H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा N के साथ, चौथा आपके पास हो जाएगा N और H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, O के साथ। तो आपको क्या देखना है, पहला कंडीशन है आपका, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A देखना है, शुड बी मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A शुड बी मोर। अगर वहां पर बात अटकती है फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी तरफ जाओगे, B की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कैसे प्रेजेंट है, A H और दिस इज योर B, है ना। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A देखो, दिस इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कौन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, A B। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसर। अब जाओगे B पे, तो B का क्या देखना है आपको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपका B बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा बनेगा, दिस वन। इस क्वेश्चन में पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बता दो, तो क्या बनेगा आपका, दिस विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। समझ में आया भाई, समझ में आया भाई, समझ में आया आप सबको, बता दीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक कर दिया हमने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा कर दिया हमने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इंटरमॉलिक्यूलर में भी आपके पास 2 तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड निकल के आए, कौन कौन से, एक निकल के आया आपके पास होमो इंटरन्यूक्लियर, एक निकल के आया आपके पास होमो इंटरन्यूक्लियर या फिर होमो इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा निकल के आया आपके पास हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। कैसे प्रेजेंट होगा, इंटर, इंटर मतलब क्या है आपके पास, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इंटर मतलब क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब देखो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बनाना है, 2 अलग अलग, इसको हटा दो भाई, इसको हटा दो। अगर आपके पास होमो है, होमो इंटर, इंटर मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। होमो में क्या होगा, सेम। तो ये लिख लो H बॉन्ड बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर होती है इतनी बात। यहां पर क्या कर दो, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पर क्या कर दो, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी समझेंगे, सब समझ आ जाएगा, डायग्राम बनाते ही सबको सब समझ आ जाएगा। देखो कैसे, आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन सा, H2O। कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बच्चे, H2O। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यहाँ पर लोन पे है, यहाँ पर लोन पे। अब देखो
आपको पता है कि ये अपने ही एक H2O मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये अपने एक H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। उसी तरीके से ये भी अपने एक H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और ये अपने पास एक H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल भाई? क्लियर होती है इतनी बातें? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास जो H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो बेसिकली एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? जो टिक कर रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। 1 2 3 4। एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं आपके पास? 5 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? 5 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है? एक H2O मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बना रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? और कोई एग्जांपल चाहिए? एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। आपके पास यहाँ पर HF मॉलिक्यूल है, ये ऐसा नॉर्मल एकदम बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? अपने ही HF मॉलिक्यूल के साथ। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो सेम मॉलिक्यूल, ये भी HF, ये भी HF, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O। इज दैट क्लियर टू ऑल? हेट्रो कैसे होगा? हेट्रो होगा आपके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। एक हो गया लेट से आपके पास क्या है? पानी। एक हो गया आपके पास पानी, दूसरा क्या मान लिया मैंने? आपके पास अल्कोहल। दूसरा क्या मान लिया मैंने? आपके पास अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसा होता है? बस H की जगह क्या आ जाता है? वहां पर R आ जाता है। फिर क्या ये किससे करेगा? एक और अल्कोहल से कर सकता है या फिर एक और पानी से कर सकता है। इज दैट क्लियर? आपके पास दो डिफरेंट होने चाहिए। दिस इज योर डिफरेंट मॉलिक्यूल, दिस इज योर डिफरेंट, एंड दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है आपके पास? पानी, और ये क्या है आपके पास? दिस इज योर अल्कोहल। क्लियर है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? क्लियर है इतनी बात? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ इंट्रा। इंट्रा क्या होता है आपके पास? विद इन दी मॉलिक्यूल। विद इन दी मॉलिक्यूल ये कैसा था? इंटर इज योर बिटवीन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इंट्रा क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए। क्या है आपके पास? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए। वो जो विद इन दी मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। उस मॉलिक्यूल में दो चीजें, एक तो आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है? तो उसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। वो फंक्शनल ग्रुप क्या कंटेन करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन करेगा। मतलब मैं कौन से वाले एटम की बात कर रही हूँ? बी वाले एटम की बात। हमारे पास कैसे होता है? AHB ऐसे करके ही तो होता है। तो ये बी वाला एटम कौन कंटेन करना चाहिए? वो फंक्शनल ग्रुप। और यही मॉलिक्यूल क्या कंटेन करना चाहिए? ए और एच, मतलब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक हाइड्रोजन कंटेन करना चाहिए। क्लियर होती है इतनी बात? इज दैट क्लियर? फटाफट से देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बेंजीन प्रेजेंट है, यहाँ पर है आपके पास OH। ये कौन सी पोजीशन हो गई? A और H वाली। इसी में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? कुछ इस तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कैसे हो गया भाई? ये आपके पास कंडीशन हो गई कौन सी? A और H वाली। और ये कौन हो गया? B। तो H और B के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगी? मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर, या फिर क्या बोलोगे इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास क्या शुरू हो गई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसको ये क्या बना रहा है? आपकी रिंग बना रहा है। यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है? रिंग। इसी रिंग फॉर्मेशन को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? चिलेशन के नाम से। तो आपके पास जो चिलेशन होता है, आगे जाके पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो किसकी मदद से भी हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से भी हो सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि इंट्रा आपका स्ट्रॉन्ग है या फिर इंटर स्ट्रॉन्ग, इंटर स्ट्रॉन्ग है या फिर इंट्रा स्ट्रॉन्ग है, तो आप देख पा रहे हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है? बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ये अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बना रहा है। जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल? और एग्जांपल चाहिए क्या आपको इंट्रा के? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लो, एक ऐसे लिख लो कि रिंग फॉर्मेशन होती है जिसको आप किस नाम से जानते हो?
चिलेशन के नाम से जानते हो। रिंग फॉर्मेशन होती है जिसको आप चिलेशन के नाम से जानते हो। देखो और एग्जांपल दे देते हैं। और एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो मोलिक्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, OH। तो वापस से ये क्या करेगा, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर OH हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपके पास एक क्लोरर हाइड्रेट होता है, क्लोरर हाइड्रेट बहुत फेमस एग्जांपल है, वो भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे प्रेजेंट होता है, आपके पास यहाँ पर 3 Cl प्रेजेंट होते हैं, बहुत ध्यान से देखना, 3 Cl प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आपके पास 2 OH प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और एक H प्रेजेंट होता है। क्लियर होती है इतनी बात? यहाँ पर जो आपके पास इंट्रैक्शन होता है, ये वाला जो इंट्रैक्शन होता है, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन करता है आपके पास, तो ये आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका नाम क्या है भाई, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? क्लोरल हाइड्रेट हो जाएगा भाई, बता दीजिए मुझे, कर लोगे चिलेशन? चल बहुत ही बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशंस की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है आपके पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा वो सोल्यूबल हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपके पास एक Na पॉजिटिव है और आपके पास NH पॉजिटिव है, तो आपको पता है कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, NH4 पॉजिटिव। ये कैसे, ये क्या बनाएगा, ये पानी के पास जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, सॉल्युबिलिटी किसमें बात हो रही है, H2O में बात हो रही है। तो अगर ये पानी के पास जाएगा तो कैसे हो जाएगा, Na पॉजिटिव, और यहाँ पर एक डाइपोल प्रेजेंट होगा नेगेटिव। तो ये कौन सा है भाई, दिस इज योर डाइपोल, दिस इज आयन। ये क्या बन गया आपके पास, आयन डाइपोल। दिस इज योर वेंडर बॉल विच इज लेस, बोलो, स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करेगा, आपका जाएगा फटाफट से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, हमारे पानी के साथ। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और फटाफट से ये सोल्यूबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका कोई भी ज्यादा सोल्यूबल हो पाता है एज कंपेयर टू नॉन। जैसे कि इसी का एक और एग्जांपल ले लो, आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पर OH, यहाँ पर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगी। तो कौन मोर सोल्यूबल हो जाएगा पानी में, दिस वन, एंड दिस विल बी नॉट सोल्यूबल। इज दैट क्लियर टू ऑल? और एग्जांपल देखें, अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ कर दे, अब कैसे देखोगे, अब कैसे देखोगे, ध्यान से देख, अब कैसे देखोगे भाई, अब कैसे देखोगे, ध्यान से देखना भाई। आपको पता, अरे एक ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको ठीक से बना देते हैं, एक ज्यादा हो गया। देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा, यहाँ पर 1 लोन पेयर। आपको पता है ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये कितने बनाएगा, 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? आपको ये क्या दिख रहा है, AH। ये कौन सी कंडीशन आ गई बच्चे, आपके पास AH वाली कंडीशन आ गई। एक और आपका B आएगा, तो आपको A ढूंढना है। A आपको क्या मिल जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा एज कंपेयर टू B। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इस तरीके से आपको सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने के लिए आ सकती है। चौथा आपको सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करने के लिए आएगी, आपके पास प्रेजेंट है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या दिखा रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो क्या दिखा रहा है आपके पास, इंटरमोलिकुलर। ये यहाँ से दिखा रहा है, ये यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ से दिखा रहा है, ये यहाँ से दिखा रहा है। तो जिसके पास ज्यादा अट्रैक्शन होगा H2O का, जिसके पास ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, वो मोर सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू जिसके पास हाइड्रेशन एनर्जी कम प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? तो पहली एप्लीकेशन है आपके पास, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड इज योर विस्कोसिटी। Second is your viscosity. Second, viscosity is directly proportional to hydrogen bond.
विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे उतने ज्यादा विस्कोसिटी होगी। मतलब आपको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ OH ग्रुप जो ज्यादा रखेगा वो आपका मोर विस्कस इन नेचर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखा जाए यहाँ पर एक OH ग्रुप है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 OH ग्रुप आ गए, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक और OH ग्रुप आ गया। इसका मतलब आपके पास जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ते जाएंगे आपका विस्कस नेचर क्या होता चला जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा। इसको क्या बोलते हो आप, दिस इज योर मिथेनल, दिस इज योर मिथेनल, दिस इज योर ग्लाइकॉल, दिस इज योर ग्लाइसेरॉल। क्लियर है इतनी बात, ग्लाइसेरॉल। क्लियर है इतनी बात। तो ग्लाइसेरॉल इज योर मोर विस्कस देन ग्लाइकॉल देन मिथेनॉल। ठीक है भाई, हो जाएगा भाई, बताइए फटाफट से। उसी तरीके से अगर देखा जाए H2O तो 2 OH ग्रुप हो गए, अगर यहाँ पर देखा जाए अल्कोहल तो कम हो गया, और यहाँ पर एक भी OH ग्रुप नहीं है, तो कौन विस्कस है आपका, आपका H2O मोर विस्कस, देन आपके पास क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल, एंड देन लास्ट में ये। इसी तरीके से आप बता सकते हो H3PO4, आपके पास बहुत सारे OH ग्रुप हैं, उसके बाद H2SO4, उसके बाद आप क्या बता सकते हो, नॉर्मली आपके पास एक OH ग्रुप HNO3। क्लियर है। तो इस तरीके से आप विस्कोसिटी नेचर डिफाइन कर सकते हो जाएगा भाई। दूसरा आपका मेन एप्लीकेशन, जो थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं भी मिल जाए तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब बॉइलिंग पॉइंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंटर वाली मिलेगी तो ज्यादा होगा, इंट्रा वाली मिलेगी तो कम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एक्सेप्शंस देख लेते हैं अब। हाइड्राइड्स के केस में होता है ये सब। देखो कैसे ट्रेंड पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपके पास कुछ 15 ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, क्या है, ग्रुप 15 के, इन सब की बात हो रही है, हाइड्राइड्स की बात हो रही है, ग्रुप 15 के। तो आपको पता है अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसका साइज जितना बड़ा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है ना। तो आपके हिसाब से SbH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद आपके पास AsH3, फिर PH3, और लास्ट में क्या आना चाहिए आपका NH3। दिस इज योर एक्सपेक्टेड ट्रेंड। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसमें क्या प्रेजेंट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, और ट्रेंड क्या हो जाता है, SbH3, SbH3, फिर आता है आपका NH3, फिर आता है आपका AsH3, और लास्ट में आता है आपका PH3। क्लियर है इतनी बात। इन सब में क्या लग रहा है आपके पास, वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो कि एक वीक फोर्स है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्रुप 14 का, सॉरी ग्रुप 16 का और ग्रुप 17 का भी आपका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपका H2O सबसे ज्यादा, फिर TeH2, फिर आपका नॉर्मल वैन डर वाल्स जैसा होना चाहिए, Se जिसका साइज बड़ा उसका आपका ज्यादा। क्लियर होती है इतनी बात। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या होना चाहिए था, HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। इधर लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा HBr, और यहाँ पर हो जाएगा आपका HCl। इस तरीके से ये वाला ट्रेंड आपने पढ़ा है अभी वैन डर वाल्स में, दिखाएं क्या, बिल्कुल दिखा देते हैं। देखो वैन डर वाल्स जब आपने पढ़ा था तो ये वाला ट्रेंड पढ़ा था, HI का सबसे ज्यादा, फिर HBr, HCl, लेकिन यहाँ पर से भी ज्यादा किसका हो जाता है, HF का। यहाँ पर ज्यादा क्यों हो जाता है, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स, इसीलिए यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ज्यादा ट्रेंड हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल, इज दैट क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट सबको क्लियर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया भाई, बताइए। वोलेटिलिटी भी आप कर सकते हो, आपको पता है कि वोलेटिलिटी क्या है, जो जल्दी गैसेस में चेंज हो जाए। जल्दी गैसेस में कौन चेंज होगा, जो अपना, देखो डी पार्ट आ गया आपके पास, वो लैब, ठीक है। अब वोलेटिलिटी क्या होता है, जो गैसेस में चेंज हो जाए, जल्दी से जल्दी गैसेस में चेंज हो जाए। तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी वो जल्दी से गैस में चेंज हो जाएगा,
तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कोई इंट्रा वाला, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है आपके पास, कम है, किसमें, इंट्रा वाले में, एज कंपेयर टू इंटर, तो आपकी वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, वोलेटिलिटी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, इंट्रा वाले की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इंटर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया भाई, बोल दीजिए। ठीक, बहुत ही बढ़िया। ई पार्ट, मॉलिक्यूलर वेट में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगता है। बस मॉलिक्यूलर वेट के बाद एक और आएगा आपके पास एप्लीकेशन, देन दैट्स इट। देखो मॉलिक्यूलर वेट में भी आपका एक लगता है, देखो हमने देखा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन सा, एसिटिक एसिड, दैट शुड बी 60 ग्राम पर मोल। कितना वेट आना चाहिए इसका, 60 ग्राम पर मोल आना चाहिए। लेकिन हम जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो इसका वेट कितना आया जा रहा था, 120 ग्राम पर मोल आ रहा था। इसका मतलब इतनी बात तो क्लियर थी, ये कैसे प्रेजेंट था, दिस विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। डाइमर मतलब इसके दो मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट होंगे। किस तरीके से, देखो हमारे पास ये रहा CH3, ऐसे डबल बॉन्ड हो H, वैसे डबल बॉन्ड हो H, दिस इज योर CH3। ये क्या करता है, अपना यहाँ पर और यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेता है, ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 60 आना चाहिए था, वो एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा था, 120 आ रहा। क्लियर है। उसी तरीके से आपके पास एक होता है HbO3, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड, या फिर नॉर्मल आप इसको किस नाम से जानते हो, बोरिक एसिड। ये भी किसकी तरह एग्जिस्ट करता है बच्चे, ट्राइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। किसकी वजह से, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक है। चलिए अब आपके पास है लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज योर, कितने पे पहुंच गए भाई, ई। आपका एफ एप्लीकेशन, एफ एप्लीकेशन इज योर फिजिकल स्टेट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या फिजिकल स्टेट पे भी आपका कुछ फर्क दिखा सकता है, बिल्कुल। फिजिकल स्टेट किस पे फर्क दिखाता है, वो आइस की फिजिकल स्टेट पे, ध्यान से समझेंगे। होना क्या चाहिए, आपको पता है कि सॉलिड स्टेट इज मोर डेंसर देन लिक्विड, सॉलिड स्टेट इज मोर डेंसर देन लिक्विड देन गैसियस स्टेट। क्लियर होती है इतनी बात, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, फिर क्या होती है इसकी, लिक्विड की, फिर किसकी होती है हमारे पास, गैस। क्लियर होती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि डेंसिटी आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर जाते जाते आगे जाते जाते आपकी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लो होनी चाहिए किसकी, गैस। क्लियर है इतनी बात, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं हमारे किसके केस में, वाटर के केस में। ध्यान से देखो हमारे पास वाटर कैसे प्रेजेंट होता है, इधर ऐसे। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ना बच्चे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपका एक केज लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है। देखो दिख रहा है, 1 2 3 4, यहां पर एक केज लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से आपका पानी मतलब आइस जो है उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, वॉइड। ये जो वॉइड है इसने क्या किया, आपके आइस का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, आपके आइस का वॉल्यूम क्या कर दिया बच्चे, इंक्रीज। अब आपके पास फॉर्मूला है डेंसिटी का, व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम क्या हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो चुका है, तो आपकी ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी जो हमारे पास लेस डेंसर होना चाहिए वो क्या होता है, मोर डेंसर। और जब हम आइस देखते हैं तो वो आइस पानी के ऊपर क्या होती है, तैर रही होती है। क्यों तैरती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, वॉइड। वॉइड किसकी वजह से प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर होती है इतनी बात। इसका मतलब अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो क्या 0 डिग्री पे वो सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसर है, नहीं। वो कब डेंसर होता है बच्चे, 4th, जब वो 4 डिग्री पे आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी में कन्वर्ट होने लगता है, तो यहां पर उसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो अगर ग्राफ बनाया जाए, पहले वो कैसा होगा, लोअर, फिर आएगा हाइयर, फिर कैसा जाएगा, अब क्या हुआ, अब आपने हीट प्रोवाइड करी। हीट प्रोवाइड करी इसका क्या मतलब है,
आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना स्टार्ट किया, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चला गया, बहुत दूर दूर चला गया, इसका मतलब अब आपका वॉल्यूम और बढ़ गया। तो यहां से यहां पर आपकी डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज, फिर आपकी डेंसिटी यहां से यहां क्या होने वाली है, डिक्रीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? अभी पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के इसको पास में लाते हो, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, फिर लिक्विड से आप किस में चले जाते हो, गैसियस फॉर्म में। अब आपको पता ही है कि गैसियस आर लो डेंसिटी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? तो यहीं तक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको और भी कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो वीक है, जो आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मीनवाइल आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा प्यार दिखाइए, हम आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल वीडियो लाके देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026। थैंक यू।